बांकरोटा अग्निकांड को लेकर राज्य मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग चेयरमैन जस्टिस जी.आर. मूलचंदानी ने प्रसंज्ञान लिया है। राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर पुलिस कमिश्नर और जयपुर और NHAI प्राधिकरण अध्यक्ष को इसके लिए नोटिस जारी किया गया है। अग्निकांड की संपूर्ण रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया है। साथ ही अग्निकांड में क्षतिपूर्ति संबंधी मामले को आयोग के समक्ष पेश करने का भी आदेश दिया गया है। 17 जनवरी को आयोग के समक्ष रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि अग्निकांड की संपूर्ण रिपोर्ट को पेश करने का आदेश दिया गया है। बांकरोटा में जो अग्निकांड हुआ, अब उसको लेकर के इसकी पूरी रिपोर्ट अब पेश करनी होगी कि आखिर किन गलतियों की वजह से यह हादसा हुआ, क्या कुछ कारण रहे। और 17 जनवरी को आयोग के समक्ष रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है। बांकरोटा में जो अग्निकांड हुआ उसमें क्या कुछ गलतियां थी, किन कारणों की वजह से इतना बड़ा ये हादसा हुआ, इसको लेकर के 17 जनवरी तक अब रिपोर्ट पेश करनी होगी। और राजद्रोह कानून को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है। इसमें कहा गया कि देश में राजद्रोह कानून राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ढाल की तरह काम करता है और राजद्रोह कानून राजनीतिक असहमति के खिलाफ तलवार नहीं हो सकता है। BNS की धारा 152 के प्रावधान को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि ये धारा देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले किसी भी कार्य को अपराध मानती है। केवल दुर्भावनापूर्ण इरादे से जानबूझकर की गई कार्रवाई ही इसके दायरे में आती है। इसका उपयोग वैध असहमति को नियंत्रित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। BNS 157 धारा के प्रावधान को लेकर के भी राजस्थान हाईकोर्ट ने अब स्पष्ट कर दिया है कि जो अभिव्यक्ति आलोचनात्मक लेकिन किसी भी हिंसा या घृणा को नहीं भड़काती है, ऐसे अभिव्यक्ति इस धारा के प्रावधान के दायरे में नहीं आते। जस्टिस अरुण मोगा की पीठ ने तेजेंद्र पाल सिंह के खिलाफ दायर FIR को रद्द करने के आदेश दे दिए। आपको बता दें, कथित खालिस्तानी समर्थक नेता के समर्थन में वीडियो पोस्ट करने का आरोप जो है वो खालिस्तानी अमृतपाल सिंह के समर्थन में फेसबुक पर वीडियो पोस्ट करने का आरोप लगा है। राजद्रोह कानून राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में और राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। खालिस्तानी अमृतपाल सिंह के लिए समर्थन में फेसबुक पर वीडियो पोस्ट करने का आरोप भी लगा है। और गैलेंट्री पदोन्नति की फाइल में डील की भी अब चर्चा होने लगी है। शहर के चर्चित केस में गैलेंट्री पदोन्नति से खाकी में नया विवाद शुरू हो गया है। चर्चा है कि इन दिनों आराम फरमा रहे अक्सर षड्यंत्र रचने वाले एक साहिब ने मनगढ़ंत गैलेंट्री की फाइल तैयार की और आरोपियों की पहचान और गिरफ्तार करने वाला कोई और ही था। ये तथ्य केस डायरी में भी है, लेकिन डील के महारथी साहिब ने चहेतों का नाम बिना मेहनत के गैलेंट्री के लिए आगे बढ़ा दिया और एक टाइगर साहिब ने तो फाइल अप्रूवल करने से इनकार किया तो साहिब ने अपने आका से मिलकर फाइल लालकोठी वाले भवन तक पहुंचा दी। हकीकत क्या है ये तो जांच का विषय है, लेकिन पदोन्नति के बाद अलग अलग चर्चाएं अब शुरू हो चुकी हैं। और गैलेंट्री पदोन्नति की फाइल में डील की चर्चा जो है वो अब जोरों शोरों पर है। हकीकत जो है वो तो चर्चा का विषय है, लेकिन पदोन्नति के बाद अब अलग अलग तरीके की चर्चाएं शुरू हो गई। चर्चा ये भी है कि इन दिनों आराम फरमा रहे अक्सर षड्यंत्र रचने वाले साहिब ने जब फाइल को स्वीकार नहीं किया गया तो उन्होंने इस फाइल को आगे बढ़ा दिया और गैलेंट्री पदोन्नति की फाइल में डील को लेकर के अब चर्चा तेज हो चुकी है। हकीकत जो है वो तो जांच का विषय है, लेकिन पदोन्नति के बाद से ही जो चर्चाएं हैं वो अब जोर पकड़ने लगी है। चर्चा है कि इन दिनों आराम फरमा रहे जो अफसर हैं, जब उनकी फाइल को स्वीकार नहीं किया गया तो उन्होंने
इस फाइल को लालकोठी भवन तक पहुंचा दिया। साल 2024 राजस्थान हाईकोर्ट के लिए ऐतिहासिक फैसले के लिए याद किया जाएगा। इस साल राजस्थान हाईकोर्ट के जजों ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जिन फैसलों ने दशकों से चलते कई मिथकों को भी तोड़ा है। फिर चाहे एक मुकदमे में कुछ शब्दों को जाति सूचक की श्रेणी से हटाना हो, जिसमें कहा कि भंगी, नीच, भिखारी, मंगनी जैसे शब्द जाति सूचक नहीं है, या फिर 2 से ज्यादा संतान वाले कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक और फिर संशोधन करने का फैसला हो। 25 नवंबर 2024 को राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव और जस्टिस उमा शंकर व्यास की खंडपीठ ने हाईकोर्ट की दूसरी खंडपीठ के आदेश पर रोक लगा दी। साथ ही कोर्ट ने 4 RAS अधिकारियों का IAS में प्रमोशन पर भी फैसला लिया है। और जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, लालकोठी स्थित एक बड़े भवन में जमीन की खरीद फरोख्त का मामला अब चर्चा में आ गया है। 60 करोड़ रुपए कीमत की जमीन की खरीद फरोख्त का मामला अब चर्चा में है। जमीन की डील सेवा शुल्क के नाम से मोटी कमाई की जा रही है। बड़े साहब इन दिनों फ्री टाइम में जमीन ढूंढ रहे हैं। 30 बीघा से ज्यादा जमीन की खरीद फरोख्त का मामला है और साहेब ने अपने परिचित के नाम से खरीद फरोख्त जमीन का कारोबार करने वाले माफिया और कॉलोनाइजर्स के साथ अच्छा गठजोड़ कर रखा है। मामला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है और अजमेर रोड के पास का ये पूरा मामला है। तो ये मामला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। अजमेर रोड के पास का ये पूरा मामला है और अब ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। कोटपुतली में बोरवेल में बच्ची के गिरने का मामला सामने आया है। 3 साल की चेतना को बचाने की जो जंग है वो लगातार जारी है। रेस्क्यू के लिए SDRF ने मोर्चा संभाल लिया है और ADM ओम प्रकाश सहारण समेत प्रशासन के अधिकारी जो है वो मौके पर मौजूद है। किरतपुरा क्षेत्र के बढ़ियाली ढाणी की ये पूरी घटना है, जहां 3 साल की चेतना को बचाने के लिए NDRF की जो टीम है वो लगातार कोशिश कर रही है ताकि बच्ची को किसी भी तरीके से बचाया जा सके। 3 साल की मासूम चेतना इस वक्त 150 फीट गहरे गड्ढे में फंसी हुई है। उस बच्ची की क्या कुछ स्थिति बनी हुई होगी ये सोच सकते हैं आप। और लगातार जो टीम है उसकी कोशिश जो है वो जारी है कि किसी भी तरीके से उस बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। इस वक्त की स्थिति तो आप तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं कि क्या कुछ इस वक्त स्थिति बनी हुई है और बच्ची को बचाने की जो कोशिश है वो लगातार जारी है। और ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी बोरवेल में कई बच्चे गिर चुके हैं और लेकिन बहुत बार होता है कि बच्चों को बचा लिया जाता है और बहुत बार बच्चों को लगातार कोशिशों के बाद भी नहीं बचाया जा पाया। और फिलहाल ये बच्ची चेतना कोटपुतली का ये पूरा मामला है। बच्चे गिरने का मामला है वो कोटपुतली तहसील के किरतपुरा गांव का है। जैसा कि प्रशासन को 2-2:15 बजे के अराउंड इन्फॉर्मेशन मिली कि एक बच्ची 3.5 साल की है जो कि 150 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई है। प्रशासन तुरंत प्रभाव से अपनी सारी व्यवस्थाओं के साथ यहाँ पे पहुँचा है। मेडिकल टीम भी आ गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू रूप से की जा रही है। अभी कैमरे की व्यवस्था की जा रही है ताकि एक बार कैमरे से बच्ची का अंदर क्या मूवमेंट हो रहा है उसको एक बार जांच कर लिया जाए। जो लोकल लेवल पे हमारे प्रयास थे उसमें हमने CCTV और ऑक्सीजन पाइप को साथ साथ बोरवेल में डाला है। तो बोरवेल में जहाँ कैमरा ने लोकेट किया है बच्ची को वो लगभग 150 फीट पे है और बच्ची का हल्का सा मूवमेंट नज़र आ रहा है। तो आशा की जा सकती है कि बच्ची अभी जीवित है और SDRF की टीम यहाँ मौके पे आ गई है। मौके पे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, जितना जल्दी हो सकेगा रेस्क्यू। नमस्कार। जैसा कि अभी ये मौके पे एक बोरवेल में एक बच्ची गिर गई जिसकी उम्र करीबन 3 से 3.5 साल बताई जा रही है
तो इसकी सूचना मुझे 2 सवा 2 बजे मिली थी। मैं उसी टाइम खुद स्वयं भी यहाँ आ गया, BCMO भी आ गए, हमारे मेडिकल की संपूर्ण टीम आ गई और जिसमें हमने मौके पे ये कच्चा बोरवेल है तो इसमें थोड़ी हमें समस्या आ रही है, लेकिन हमने प्राथमिक तौर पे ऑक्सीजन की सप्लाई चालू करा दी है और मौके पे हमारे पीडियाट्रिशियन और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी बीजेपी में संगठन पर्व और बूथ समितियों के गठन की प्रक्रिया चल रही है, तो वहीं इसके बाद मंडल, जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 15 फरवरी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। अटल जी के जन्म दिवस पर 25 दिसंबर से कार्यक्रम शुरू होंगे और मदन राठौर ने भांकुटा अग्निकांड पर कहा कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, वो ही तय करेंगे कि क्या करना है। इस दौरान कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आंदोलन विपक्ष का अधिकार है, लेकिन आंदोलन मुद्दों पर करना चाहिए और मुद्दा विहीन आंदोलन का कोई अर्थ नहीं है। संविधान के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हमने कभी भी संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं की, जबकि कांग्रेस संविधान से छेड़छाड़ की बात करती है। मदन दिलावर का उदयपुर दौरा। चेतक सर्किल स्थित रेजिडेंसी उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पहुंचे और दीप प्रज्वलित कर विद्यार्थियों को स्वेटर वितरण कार्यक्रम की उन्होंने शुरुआत की। राजसमंद के पूर्व विधायक बंशीलाल वीरवाल और UIT पूर्व अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाल, शिक्षा उपनिदेशक रंजना कोठारी भी इस दौरान उनके साथ में इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का उदयपुर दौरा, जहां पर उन्होंने बच्चों को स्वेटर वितरित किए और दीप प्रज्वलित कर इस पूरे कार्यक्रम की उन्होंने शुरुआत की थी। तो चलिए अब आपको राजस्थान के मौसम के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे देते हैं। कई शहरों में हल्की बारिश दर्ज की गई है, तो वहीं चूरू के तारानगर में 10 मिलीमीटर तापमान को दर्ज किया गया है। पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं पर कोहरा दर्ज किया गया है, तो जालोर में 28.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है और जयपुर सहित कई जिलों में आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। जालोर में 28.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है और आज सुबह से ही मौसम जो है वो ठंडा बना हुआ है, मौसम में ठंडक बनी हुई है। सुबह से ही अब जयपुर सहित कई जिलों में बादल छाए हुए हैं और कई शहरों में सुबह हल्की बारिश भी दर्ज की गई थी। पाली के सुमेरपुर में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने अस्पताल में भर्ती घायल पुलिसकर्मियों से हालचाल पूछा। दरअसल पूर्व CM वसुंधरा राजे के एस्कॉर्टिंग जीप दुर्घटना में 7 सिपाही घायल हुए थे, जिनका इलाज चल रहा है। कल हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे के काफिले में एक मोटरसाइकिल की थोड़ी असावधानी के बीच में आ जाने से हमारे पुलिस की गाड़ी ने उसको बचाने का पूरा प्रयास किया और उसी में थोड़ा असंतुलन होने से गाड़ी पलट गई। हमारे पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मियों को चोटें आई है, लेकिन ये सभी ठीक है, किसी की कोई चिंता का विषय नहीं है। और हमने भी आज व्यक्तिगत रूप से भी देखा है, कल स्वयं मैम ने भी उनको संभाला था। सामान्य स्थिति है, 1-2 दिन में इनको मिल जाएगी, लेकिन सावधानी रखनी आवश्यक है। और सुरक्षा में जो कोई ऐसी कोई बात नहीं है, सुरक्षा अधिकारी और हमारे पुलिस कर्मियों ने बिल्कुल व्यवस्थित काफिला निकाल रहे थे। अब एक्सीडेंट कई बार हो जाता है, नहीं होना चाहिए, ये बात सही है। राजस्थान विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नई इकाई के गठन के बाद परिषद के कार्यकर्ताओं में अब नए जोश से कार्य करना शुरू कर दिया है। आज छात्र छात्राओं की मांग को लेकर परिषद के कार्यकर्ताओं ने कुलपति सचिवालय के बाहर 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और चीफ प्रोटेक्टर को ज्ञापन दिया। ABVP इकाई अध्यक्ष विष्णु मीणा ने कहा कि विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया है, इसलिए परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाना चाहिए। वहीं महिला छात्रावास में CCTV कैमरे लगाए जाए, तो वहीं विश्वविद्यालय परिसर में बनाई गई नई लाइब्रेरी को पूर्ण रूप से खोलकर छात्रों को बेहतर सुविधाएं दी जाए। इसके साथ ही विश्वविद्यालय में पानी, बिजली और सड़क की अच्छी व्यवस्था की जानी चाहिए।
वहीं विष्णु मीणा ने कहा कि अगर छात्रों की मांग नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो 8 सूत्रीय मांगों को लेकर के छात्रों ने प्रदर्शन किया और उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाए तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। जयपुर के करनी विहार थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक बाइक बरामद की है और पकड़ा गया आरोपी पहले भी चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है और वो नशे का आदी बताया जा रहा है। शौक और अयाशी के लिए सूने मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम देता था। बता दें, एडिशनल डीसीपी आलोक सिंघल के सुपरविजन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कैथून धरनावदा स्टेट हाईवे के बोरदा और गलाना टोल पर फास्टैग के माध्यम से अधिक राशि कटने के विरोध में बपावर बीजेपी मंडल कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों की ओर से बोरदा टोल का घेराव कर प्रदर्शन किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने टोल पर कहा कि फास्टैग की शुरुआत होने से पहले चौपहिया वाहनों से बपावर से कोटा जाने और आने के 75 रुपए वसूल किए जाते थे, परंतु फास्टैग शुरू होते ही 145 रुपए कटने लगे। रविवार को चेतावनी दी गई कि 24 घंटे में समाधान नहीं हुआ तो बोरदा टोल पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आज चौपहिया वाहन के साथ बपावर भाजपा मंडल के कार्यकर्ता अन्य लोग बोरदा टोल पर पहुंचे और नारेबाजी भी इस दौरान की गई। धौलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। सदर थाना पुलिस ने 5 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया और ठगों से 8 मोबाइल, 16 सिम कार्ड, एक पेन ड्राइव और एक बाइक को जब्त किया गया है। अंकुर डेयरी के पास ट्रिको एरिया में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। साइबर ठग एस्कॉर्ट सेवा उपलब्ध कराने और न्यूड फोटो वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड करने की धमकी देकर के ये ठगी का पूरा खेल करते थे। दौसा के बसुआ थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया है और मामले में 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बूंदी के हिंडोली में तालाब गांव में अवैध बजरी खनन के खिलाफ एसपी राजेंद्र मीणा के निर्देशन में पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस प्रशासन की संयुक्त रेड से अवैध बजरी खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया और अवैध रूप से बजरी परिवहन में बिना नंबर प्लेट के वाहनों पर परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 23 चालान काटे, जिसके चलते करीब 4 करोड़ राजस्व वसूला गया। तो इसके साथ ही खनिज विभाग ने करीब 400 टन अवैध बजरी के स्टॉक को जब्त करते हुए वांछित 2 आरोपियों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है।